नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संघीय सरकार यानी सरकार क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। हमको क्या पढ़ना है? संघीय सरकार। तो पहले सरकार क्या होती है देखो। सरकार यानी सरकार किसी भी प्रकार से होती है। देखो राज्य क्या, पहली बात तो ये है कि राज्य एक अमूर्त रूप है। क्या है? राज्य अमूर्त रूप है और उसको मूर्त रूप देने वाली संस्था है वो सरकार ही है। सरकार के विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं, जैसे नंबर 1 अध्यक्षात्मक सरकार, ठीक है। ये है अमेरिका में और हमारे यहाँ प्रचलित है संसदात्मक सरकार। कहीं पर सरकार अध्यक्षात्मक होती है, कहीं पर सरकार जो है वो संसदात्मक होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की सरकारें होती है और कहीं पर अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार होती है, ठीक है ना। देखो अध्यक्षात्मक सरकार है वो अमेरिका में होती है। कहां पर? अमेरिका में, ठीक है। संसदात्मक सरकार है वो है ब्रिटेन, जापान और भारत। ब्रिटेन, जापान और भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन। इसके अलावा कनाडा में भी है, ठीक है ना। क्योंकि कनाडा की परिस्थितियां अलग है। सरकार तो कौन सी है? संसदीय है, लेकिन वहां पर संवैधानिक राजतंत्र भी है। फ्रांस में है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। कौन सी? एक देश आता है फ्रांस, यानी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वो फ्रांस में है। कहां पर है? फ्रांस में। तो अध्यक्षात्मक सरकार है वो है कहां पर है? अमेरिका में। नंबर 1 बात स्पष्ट हो गई। अध्यक्षात्मक सरकार है वो कहां पर है? अमेरिका में। संसदीय सरकार है वो कहां पर है? भारत, जापान, ब्रिटेन, इन देशों में, ठीक है ना। लेकिन एक जैसे रशिया भी है, रशिया में भी अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ही है। जैसे रूस में भी इनमें अलग अलग अंतर होता है। देखो अध्यक्षात्मक सरकार की जो जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो सिर्फ राष्ट्रपति में होती है। किसमें? राष्ट्रपति में। उसमें नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका जैसे भेद नहीं होते और संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में भेद होते हैं। तो हमको तो पढ़ना है हमारे भारत के संदर्भ में। तो हमारे भारत के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। तो भारत में देखो संघीय कार्यपालिका यानी हमारे भारत में क्या कहते हैं? कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका है, इसका जो वर्णन है भाग 5 में है। किस में है? भाग 5 में है। और जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति की शुरुआत हो जाती है और अनुच्छेद 78 तक, यानी संघ की जो कार्यपालिका का वर्णन है वो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और अनुच्छेद 78 पर खत्म। देखते हैं। तो हमारे देश में 2 प्रकार की कार्यपालिका है। नंबर 1 नाममात्र की किया गुरुजी नाममात्र की किया हुई कि कार्यपालिका भाई नाममात्र की कार्यपालिका इसलिए है, हमारा जो देश का जो राष्ट्रपति है, क्या? राष्ट्रपति, वो नाममात्र का ही राष्ट्रपति है।
वैसे नाम तो उसी पे चलाई जाती है, सारी की सारी जो शासन व्यवस्था है राष्ट्रपति के नाम से चलाई जाती है, लेकिन वो केवल और केवल एक प्रतीक के रूप में है। वास्तविक शक्ति है वो केवल और केवल प्रधानमंत्री के पास, और वास्तविक शक्ति का तो आपको पता ही है। नंबर 2, वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका, कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका वो होती है जिसमें शक्ति वास्तव में जिसका प्रयोग वही करता है, उस दूसरा नहीं कर सकता। जैसे अमेरिका का, यूएसए का राष्ट्रपति कौन? यूएसए का राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री पीएम, भारत में पीएम। तो ये क्या है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब हम संघ की जो भारत की जो संघ की जो कार्यपालिका है, इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भाई आपको YouTube पर कम से कम, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 300 से 400 के बीच वीडियो मिल जाएंगे राष्ट्रपति के। अगर आपको ये वहाँ से नहीं समझ में आया तो हमारा वाला वीडियो देख लेना, और हमारा नहीं समझ में आया तो और कहीं पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे अच्छे चैनल मिल जाएंगे, उनमें भी आप जा कर के देख सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से समझाया हुआ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का है वो क्या? तो मैं पहले अनुच्छेद बता दूं या फिर वर्णन? पहले अनुच्छेद बता देता हूं। एक बार अनुच्छेद आपके दिमाग में आ जाएंगे, फिर साथ साथ में भी चलेंगे, लेके चलेंगे अनुच्छेदों को, क्योंकि फिर वो भूलेंगे नहीं। देखो अनुच्छेद पहले कर लेते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, ठीक है, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143। ये भाई इनका संबंध है वो केवल और केवल राष्ट्रपति से है, इसलिए मैंने एक ही बार में इनका लिख दिया, क्योंकि बार बार इनका नाम आएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इनको एक साथ में लिख दिया। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 108, 123 और 143। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में, एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे। देखो अनुच्छेद 51 में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये भाग 5 शुरू हो जाता है, क्योंकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, इसलिए देखो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 52 में की गई है। बात यहाँ तक समझ, राष्ट्रपति होगा और समस्त संवैधानिक जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होंगी, राष्ट्रपति में होंगी, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी पद की व्यवस्था और समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, जो स्वयं या अपने अधीनस्थ द्वारा अपने प्रयोग में लाएगा। अनुच्छेद 53 हो गया। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से निर्वाचन होता है? निर्वाचन तो
राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आगे बता दूंगा पूरा को पूरा। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इसमें आ जाएगी निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे राष्ट्रपति के अगर अनुच्छेद याद हो गए तो राज्यपाल के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो चलिए, तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन विधि जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली विधि है। अनुच्छेद 56 है वो पदावती। क्या? पदावती। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावती के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन यानी कितनी भी बार निर्वाचन हो सकता है। पुनर्निर्वाचन माने तो कितनी भी बार निर्वाचन हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 58 यानी राष्ट्रपति की योग्यता। तो भाई योग्यता वो सारी एक साथ में बता देंगे। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए, वो इसके बारे में अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 59 में है शर्तें। क्या है? राष्ट्रपति चुनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए वो है। और अनुच्छेद 60 में शपथ। से शपथ। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। क्या है? महाभियोग। यानी ये एक राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग नाम दिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है 62। अनुच्छेद 62 में जो यदि राष्ट्रपति ना हो तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, पदभार संभाल लेता अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो। हमने अनुच्छेद 62 पढ़ लिया। अनुच्छेद 72 में है समाधान की शक्ति, यानी दोषी पाए गए व्यक्ति का दंड कम कर सकता है, उसे स्थगित भी कर सकता है, यानी समाधान दे सकता है। समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 108 में है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्या बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है ना, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 143 में किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय लेता है, यानी कौन सी? परामर्शदात्री। परामर्श लेता है। एक अनुच्छेद रह गया, वो लिखा नहीं। अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 इसके तहत जो विधेयक होते हैं उनकी अनुमति देता है, यानी विधेयकों को अनुमति। तो वही ये थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद, और भी बाकी बहुत हैं लेकिन मैंने इतने ही लिखे हैं। तो अनुच्छेद 52 भारत के जो राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 53 समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति
के निर्वाचन की जो विधि है अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली वो है। अनुच्छेद 56 पदावती की व्यवस्था है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी राष्ट्रपति बनने के लिए। अनुच्छेद 59 सेवा और शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 शपथ लेता से 60 से शपथ। 61 में महाभियोग प्रक्रिया है। 62 में उपराष्ट्रपति उस के पद पर रह सकता है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है यदि किसी विधेयक पर मतभेद हो जाए तो दोनों सदनों। 123 में अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 143 में परामर्श लेता है सर्वोच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 111 में विधेयकों को अनुमति देता है। ये कुछ जो मुख्य अनुच्छेद थे वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये किसके अनुच्छेद है? ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। किससे? राष्ट्रपति से। ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बात होगी केवल और केवल। अब आपको याद करना है राज्यपाल के भी। भाई ये तो राष्ट्रपति की हो गए, अब साथ साथ में क्यों ना राज्यपाल के भी आपको याद करवा दूं, ठीक है। तो देखो, राज्यपाल के जो अनुच्छेद हैं उनमें और राष्ट्रपति के अनुच्छेदों में कुछ नहीं करना आपको, प्लस 99 कर दो बस। आप तो प्लस 99 कर दो इनमें, बाकी सारे के सारे अनुच्छेद हैं वो राज्यपाल के अनुच्छेद आ जाएंगे। जैसे इसमें 99 जोड़ो, तो इसमें 99 जोड़ा तो क्या आया? अनुच्छेद 153। क्या? अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 में किसका वर्णन है? राज्यपाल का। राज्यपाल की पद की व्यवस्था है। इसमें 99 प्लस 99 जोड़ दो, तो इसके तहत क्या कहा? समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में। इसमें कहा कि समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होंगी? अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल में निहित होंगी, ठीक है ना। फिर अगला है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के तहत यानी क्या है कि इसमें प्लस 99 कर दो। क्या करना है? 99 कर दो, तो बराबर कितने आ जाएंगे? अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 155 में किसकी नियुक्ति है? राज्यपाल की नियुक्ति है। तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करनी है। इसमें 99 जोड़ दो, प्लस 99, तो इसमें जोड़ो जरा 56, 156 में राज्यपाल की पदावती की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? राज्यपाल की पदावती की व्यवस्था। इसमें 99 जोड़ोगे, प्लस कितने हो गए? अनुच्छेद 157। 99 जोड़ा तो अनुच्छेद कितना आया? 157। तो 157 में शर्तें यानी आहारताएं हैं। क्या है? आहारताएं हैं। प्लस इसमें 99 जोड़ दो, इसमें 99 जोड़ोगे तो अनुच्छेद 158 होता है। और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। क्या है? राज्यपाल के पद के लिए व्यवस्था। अनुच्छेद 57, इसमें 99 प्लस कर दो तो क्या आएगा? अनुच्छेद 159। क्या आएगा? अनुच्छेद 159। तो राज्यपाल की शपथ है वो किस में है? अनुच्छेद 159 में है। 60 में 99 प्लस किया तो क्या हुआ? अनुच्छेद 159 में। और 159 के तहत क्या है? राज्यपाल की शपथ है। क्या है? राज्यपाल की शपथ है। अनुच्छेद 61, इसमें महाभियोग है, ठीक है ना। तो ये जो 59 है यहाँ तक तो ये अनुच्छेद आ जाते, और बाकी कल बताऊंगा। तो अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।